जय श्री कृष्ण। ध्यान के समय का वैसे ये श्रावण मास चल रहा है, बहुत उपयुक्त समय है। श्रावण से ही प्रारंभ होता है बच्चे का। बचपन में जो भी सीखता है तो सुन के सीखता है। बाबा बाबा कहना, मामा कहना, भाई कहना, दादा दादा, पापा, ये सुनता है तो ध्यान जाता है और फिर खुद भी वैसे कहने लगता है। तो श्रवणम कीर्तनम भक्ति का मार्ग का है। जैसा सुनते पहले क्या सुनते उस पर बच्चे को चॉइस नहीं है, जो सुनाया जाता है वो सुनता है और फिर वही सीख लेता है, उसी को दोहराने लगता है। हमें चॉइस है, हम अपने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से चुन रहे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। और फिर बराबर वास्तव में जो सुना जाएगा वही फिर से उसी को कहा जाएगा, दोहराया जाएगा। इसलिए इस मास में श्रावण पर ध्यान हो। श्रावण मास में यहाँ से भक्ति का साधना का प्रारंभ होता है। इसलिए ये जो गौरांग महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत की लीला है, 12 स्कंदों का ग्रंथ है। उसमें उसकी मध्य लीला, आदि लीला आती है, मध्य लीला आती है, फिर अंतिम लीला। इस मध्य लीला में जो आता है कि ब्रह्मांड भर घूम के फिर के कोई भाग्यवान जीव इस स्थिति में प्राप्त होता है कि गुरु के प्रसाद से कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के प्रसाद से भक्ति प्राप्ति होती है। तो अगर भक्ति में मन लग रहा है, भगवान में की ओर आकर्षित हो रहा है, तो ये बहुत अभी विश्राम का समय आ गया है और बहुत मेहनत का समय नहीं हुआ। बस ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, मुमुक्षुत्व प्राप्त हुआ, अर्थात मुक्ति की इच्छा, और जीवन में गुरु रूपी महापुरुष का संग प्राप्त हुआ। तो ये अच्छे अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है। ये श्रीमद् भागवत श्वेतावतार उपनिषद की जो बात कही थी, भागवत की नहीं, कि भगवान के स्वभाव से शक्तियाँ प्रकट होती है। हमें अलग से हाथ उठाना पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती है, मुंह में डालना पड़ता है, पेट में पचाना पड़ता है। उनके साथ ऐसा अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। इफ यू एग्जिस्ट, सूर्य को हाथों से 10 हाथों से फेंकना ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हम भारत में, हम बचपन में वो गोबर से आंगन को लेप देते थे, उसके पहले झाड़ू लगाते थे हाथ से। हम अपने ही बचपन के अपने घर की बात कर रहे हैं। उसके फिर कुआं था, कुएं से पानी भरते थे, फिर बाल्टी में लोटे में लेके पानी डालते थे। ऐसे पानी डालते दूर दूर तक पानी फेंकते थे, क्योंकि वो धूल बैठ जाए नीचे। वो धूल एक बार बैठने के पश्चात, थोड़ा सूखने के पश्चात, फिर दूसरे बाल्टी भर में गोबर लेके उसको लेप करते थे। ऐसे सूर्य को नहीं करना पड़ रहा है कि अपनी में बाल्टी भर भर के फेंके जा रहा है, ये लो पृथ्वी पर फेंक दिया, ये इस पे फेंक दिया। उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। वो है तो सूर्य प्रकाश है, सबको मिल रहा है, करना कुछ नहीं पड़ रहा है, उसके स्वभाव में है। प्रकाश सूर्य के स्वभाव में है। अगर सूर्य है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो दिखना है। ऐसे भगवान के, ईश्वर के स्वभाव में उसकी शक्ति है। अलग, उसको अलग से कोई पति पत्नी का संबंध नहीं है कि पति दोनों आ जाना, साथ में ले आना। आज अकेले आए, उसको साथ में नहीं लाया। ऐसा भगवान अकेला किधर नहीं होता। उसके साथ उसकी सारी शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत नाम साथ में होती है। The entire entourage, the whole paraphernalia, always with him. So ऐसे भगवान की ओर मन आकर्षित है, ऐसा जीवन में है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को है, इतनी एक से एक धुरंधर बातें करने को, सुनने सुनाने को है। तो ऐसी बातों में, इन विषयों में ये अगर महीना ज़्यादा से ज़्यादा बीते तो इसका प्रसाद मिलेगा। श्रावण श्रावण मास का शिव पार्वती का संवाद सुना हमने। ये 15 अध्याय समाप्त हो गए, बस अभी 3 ही बाकी रहे। 3 आउट ऑफ 18, 15 आउट ऑफ 18, तो मतलब हाथ ही गए, गया, पूछ रह गई। इन पूछ भी महत्वपूर्ण है बहुत। इस 16वां अध्याय, दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, हाउ टू बी एंड हाउ नॉट टू बी। इसका संकेत ज्यादातर हाउ नॉट टू बी, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा नहीं सोचना चाहिए। आसुरी संपत्ति क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा इस पर
प्रकाश डाला, क्योंकि भगवत गीता में ज्यादातर सात्विक, द सेटिंग इज इन गुडनेस, अच्छाई पर, दैवी संपत्ति पर ज्यादा भर है, ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन देव और असुर दोनों भगवान में है, सब कुछ भगवान में है, अच्छे भी और बुरों का भी भगवान है। बुरों के लिए भी सूर्य प्रकाश है, बुरों के असुरों के लिए भी जल प्राप्त है, हवा है, सब है। ऐसे ही असुरों के लिए भी ईश्वर प्राप्त, ईश्वर है, किंतु प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। दैव और असुर में ये फर्क है। देवों, सुर और असुर में देव वो जो दे, ऐसी परिभाषा है। देव कौन? जो देता है, जिसका सोच देने में है, शेयरिंग में है, गिविंग में है, वो देव होते हैं। सुर कहे जाते हैं, सुर अर्थात द गुड वंस। और असुर जो वैसा नहीं है, अर्थात देते नहीं है। देते नहीं तो क्या करते हैं? फिर लेते हैं। तो इतना पहले बेसिक डेफिनेशन, अगर फंडामेंटल्स अगर समझ ले, ध्यान से अगर सुने, ध्यान के समय ध्यान करे और सत्संग के समय सत्संग करे, सुने, उस विचार के समय विचार करे, अभ्यास के समय अभ्यास, साधना के समय साधना, ताकि ऐसा ना हो जाए इस समय वो चल रहा है, उस समय ये चल रहा है। ध्यान के समय बहुत सोच रहा है, ऐसा वैसा, उधर का इधर का। और सत्संग के समय जो बातें कही जा रही है, सुनी सुनी जा रही है, उस पर ध्यान नहीं है। ऐसा ना हो, इसलिए सावधान सतर्क रहे, सहज अवस्था में रहे। जिधर हवा बह रही है उसके साथ बहे तो आसान हो जाए। तो असुर मतलब वैसे नहीं है, देव मतलब देने वाले, तो असुर मतलब देने वाले नहीं, लेने वाले, सब अपना अपना अपना। अम, देव वो देते देते जुड़ते जाते हैं, तो एक्सपैंड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसलिए बड़े होते हैं। क्योंकि वो बहुत बढ़े, इसलिए बहुत बड़े हो गए। और बड़े अपने शरीर को नहीं फुलाया, वो जिससे जिससे कनेक्ट होते गए, उनके फैमिली बढ़ती गई, उनके कनेक्शंस बढ़ते गए, उनका उनके कम्युनिटी बढ़ती गई, उनका परिवार बढ़ता गया, तो उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। देने से हुआ। और जो लेते लेते जा गए वो संकुचित होते गए, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग एंड श्रिंकिंग। बस इतना ही, इतना था, इतना इतना इतना, कि बस इतने में रह गए, इतना सब अपना। लग रहा है उल्टा, कि सब दे रहे दे रहे दे रहे, तो इनके पास कुछ नहीं रह रहा है, सब ये तो ऐसे रह गए। ये सब ले रहे तो इनका बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है। लग रहा है ऐसे, वास्तव में उल्टा। तो ये सब इन बातों पर प्रकाश डालने वाला ये 16वां अध्याय है, दैव असुर संपत्ति विभाग योग। देव, जो अभी सुना, असुर ये सुना अभी, देव असुर संपत्ति, उनकी उनकी मिल्कत, उनकी वेल्थ, उनका एफluence, जिसके पास जो है वो उसकी संपत्ति है। ज्ञानी की संपत्ति ज्ञान है, सुंदर की संपत्ति सौंदर्य है, जो मीठा हो उसकी संपत्ति माधुर्य है। इतना आम कितना संपन्न होता है, कितना एग्जॉटिक जूस, वेरी रिच कहते हैं, दिस इज सच अ रिच फ्रूट, ऑप्युलेंट प्रोड्यूस कहते हैं। और इसमें कितनी संपन्न है, पृथ्वी से कितना सुंदर गंध लिया है इसने, इसमें कितना भरपूर रस है। तो जिसके अंदर में जो है वो उसकी संपत्ति। तो देवों की संपत्ति क्या होती है, असुरों की संपत्ति क्या होती है? जिसके अंदर जो है वो घर के अंदर नहीं, मेरी संपत्ति मेरे घर में जो है वो नहीं, वो तो घर की संपत्ति है। मेरी संपत्ति जो मेरे अंदर है वो, अगर मैं शरीर हूँ तो मेरी संपत्ति एकदम गंदी है, अंदर में कोई काम की बात जात कुछ अच्छा नहीं, सब। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? और फिर मेरे अंदर में क्या है? सच्चिदानंद जो है, आनंद है, भरपूर। भय बह रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो मेरी संपत्ति आनंद है। जिसकी संपत्ति आनंद है वो दूसरों को वही देगा जो अपने पास है। प्रेम, आनंद जब अपने अंदर अनुभव होता है उसे आनंद कहते हैं। वही आनंद जब दूसरों में बांटते हैं उसे प्रेम कहते हैं। एक ही वस्तु है,
आनंद और प्रेम। इसलिए जब प्रेम मिलता है तो आनंद होता है। इसलिए जब कोई प्रेम की दो बातें सुकून से करते हैं, पीठ पर हाथ घुमाते हैं, साथ बगल में बिठाते हैं, मीठे वचन कहते हैं, उन्हें आनंद होता है कि ये प्रेम दिया जा रहा है। जो कह रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं सिर से, उनके अंदर का आनंद प्रकट हो रहा है। कैसे? प्रेम रूप में। ये वस्तु एक ही है, अपने अंदर आनंद, ये जो बाहर प्रकट होता प्रेम से। शुद्ध आनंद जब हो तो शुद्ध प्रेम हो। बाहर से लिया हुआ आनंद जब हो, कुछ खाने पीने के कारण आनंद हो रहा है अंदर में, वो आनंद है ही नहीं, वो किसी ने दूसरे ने दिया हुआ प्रेम है। वो तो लोन लेकर के दूसरों की मदद नहीं कर सकते। कोई मांग रहा है तो अच्छा रुक जाना 2 दिन, मैं लोन लेता हूँ और रूप में देता हूँ। उससे ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। इसलिए जो बाहर से आनंद मिलता है, उससे जो हम दूसरे को देना चाहते, देना प्रयास करते, वो ज़्यादा नहीं टिकता। कि ले तू भी खा ले, तू भी पी ले, इससे आनंद। अपने भीतर जो आनंद है, अपना आनंद जो है, हम जो आनंद स्वरूप है, शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, तृप्त है, मुक्त है, वो जब बाहर देते हैं, उससे बहुत प्रेम का अनुभव होता है। कुछ न कुछ वस्तु नहीं भी दी, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा। कुछ देना होना मत, बट बैठे रहना बस हमारे संग में। हम लोग अनुभव किया है, अनुभव करते हैं, जब किसी गुरु के सामने सत्संग में जाते हैं, इतने हजारों लोग होते हैं, वो कोई बांट रहे नहीं है, सहारे को कोई सोना नहीं दे रहे, चांदी नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, खाली बैठे हैं, शांति से देख रहे, खाली नजरों से देख रहे, संप्रेक्षण शक्ति से, और सबको आनंद का अनुभव हो रहा है। तो संक्षेप में फिर से समरी इसकी क्या है? अपने भीतर जो है वो आनंद होता है। वो आनंद जो दूसरे के प्रति व्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं। इट्स ओनली वन थिंग, वन सब्सटेंस। फॉर मी इनसाइड इट्स आनंद, व्हेन इट एक्सप्रेसेस आउटसाइड इट इज लव। तो इसमें फिर अभी 16वां अध्याय जो देव, इस भूमिका से देव असुर संपत्ति विभाग योग। फिर से एक बार, देव जो देता है वो देव, जो नहीं देता अर्थात जो लेता है वो असुर, राक्षस दैत्य। तो ये वस्तु कौन सी, देने लेने की वस्तु कौन सी? एक ही है, परम वस्तु प्रेम, और अथवा आनंद। अंदर में जब आया तो आनंद हुआ, समझ रहे हैं ना इस बात को? बाहर जब प्रकट हुआ तो प्रेम हुआ। वही वस्तु जब किसी ने मेरे को प्रेम दिया, मतलब उनके अंदर का बाहर प्रकट हुआ, मेरे अंदर वो वस्तु जब आई तो मेरे को आनंद लगा, अच्छा लगा, कितना अच्छी बात करी, कितना अच्छा खिलाया पिलाया, सम्मान दिया, जो भी होगा, तो मेरे को आनंद नहीं, लेकिन उन्होंने प्रेम व्यक्त किया। ऐसे ही मेरा आनंद जब मैं दूसरे को बांटने का प्रयास करूं, मैं अपना आनंद दे रहा हूँ, उनको प्रेम रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो देना 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 जो करे इस वस्तु को, आनंद वस्तु को प्रेम रूप में देना देना, वो देव, सूर्य देव, चंद्र देव दे रहे हैं, अपने पास अपना प्रकाश नहीं रख रहे। वायु देव, वरुण देवता, सागर देवता दे रहे हैं, उनके पास जो है वो दे रहे हैं। सो इसलिए समुद्र किनारे जब जाते हैं तो हमें आनंद होता है, कितना पैसा खर्चा करके, कितना 6-6 घंटा ट्रैफिक में बैठ करके उधर जाते हैं, बीच पे जाना है, क्यों? उधर जगह हाँ अच्छा लग रहा है, आह्लाद लग रहा है, उल्लासित हो रहा है मन, उल्लासित हो रहा है। सागर के तट पे जाके, वो तो उसके पास जो है वो दे रहा है, पानी दे रहा है, उसने दिया तो उसका अपना आनंद हमें प्रेम रूप में प्राप्त हुआ, प्रेम रूप अंदर गया तो आनंद हो गया। सिंपल प्रोसेस है। ऐसे ही जब जाते सूर्य प्रकाश में, दिस नाइस एंड सनी, आई एम फीलिंग गुड, दिस लुक गुड, वो सूर्य अपने पास का प्रकाश दे रहा है, उसके पास जो संपत्ति है हमारे अंदर आ रहा है तो आनंद हो रहा है ना? ऐसे समझ लेना, जो अपने पास आनंद जैसे वस्तु से होता है, वो जब हम
देते हैं तो प्रेम रूप में प्रकट होती। तो ये देने वाले देव हो जाते हैं, और लेने वाले खाली अपने पास ही लेने वाले। देना कुछ नहीं, अपने पास ही रखना है, जमा करना है, इकट्ठा करना है, कूड़ा कचरा हो जाता है उसका अंत में, वो असुर। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर। 16वां अध्याय, देव असुर संपत्ति विभाग। विभाग मतलब कैटेगराइज, अलग करके, योग। इस बात को अगर समझे तो योग, फिर समझ में आ जाएगा किधर अपने को किधर जाना है। एक एक मार्ग सही दिशा में जा रहा है, एक दूसरा मार्ग गलत दिशा में जा रहा है। तो ये अगर अच्छे से समझ जाए तो अपन तो सही मार्ग से चल पड़ेंगे, अर्थात योग हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम है देव असुर संपत्ति विभाग योग, है ना? तो ये नामकरण के पश्चात थोड़ा सा कर लेते एक दो श्लोक। अथ षोडशोऽध्याय। अथ मतलब नाउ, षोडश मतलब 16, षट मतलब 6, और दश मतलब 10। षोडश में संस्कृत में क्या आता है? शतदश। षोडश 6 and 10 मतलब 16। अध्याय अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। ये कई बार व्याख्या हो चुकी है, श्री का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं। खाली कहने के लिए लेबल नहीं लगा दिया है ये श्री 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 करके। मिस्टर, श्री इज नॉट लाइक मिस्टर। ये श्री लक्ष्मी का नाम है। श्री, इफ यू हैड टू पिक मिस्टर और मिसेस, श्री वुड एक्चुअली बी अ मिसेस, लेकिन श्री इज ऑल्सो नॉट अ मिसेस। श्री का अर्थ जो होता है सौंदर्य संपन्न। भगवान के षड गुण ऐश्वर्य होते हैं, 6 गुण। हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। भगवान के 6 गुण होते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, समुदाय। समुदाय मतलब सामर्थ्य। उनमें उसके 6 गुणों में से एक है श्री। वेरी ब्यूटीफुल, सौंदर्य, खाली शारीरिक नहीं, एवरीथिंग उसकी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, लीला मधुरा वेणु मधुरा, वचनम मधुरम, रसनम मधुरम मधुराधिपति। तो उसको जो भी है सब मीठा ही मीठा है, सुंदर ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। अपनी कल्पना से, जैसे हम लोग 7 रंग देख सकते हैं खाली, है ना? वो रॉय पता होगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, ये 7 रंग ही देख पाते हैं मनुष्य। हजारों रंग उससे ऊपर है और हजारों रंग नीचे है। तो अल्ट्रा वायलेट जिसे कहते हैं, वायलेट इज द हाईएस्ट वी कैन सी विद आवर आईज। उसके ऊपर वाले जो स्पेक्ट्रम्स है, कलर्स है, प्रकाश जो हम देख नहीं पाते, इसको उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। उसमें कोई गिनती नहीं है कितने रंग के प्रकाश है उसमें। और इसके नीचे भी ऐसे ऐसे ही भगवान की, ये हम इतना सौंदर्य इतना ही समझ सकते हैं। सौंदर्य मतलब क्या होगा? अच्छा दिखता होगा, उनके बाल ऐसे होंगे, घुंघराले बाल होंगे, शायद बड़ी आंखें होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सांवला तो नहीं। ये क्या हो गया, हम साथ इसमें फंस गए, इसे हजारों ऊपर है जो हम समझ नहीं पाते। इतने ऐसी बुद्धि से और इधर भी इसको श्री कहते हैं। तो इसके अध्याय का शुरुआत है श्री भगवान उवाच। उवाच मतलब बात करिए, ऐसे सुंदर भगवान के सुंदर वचन है, सुंदर कथा है, सुंदर लीला है, सुंदर उपदेश है, सुंदर ज्ञान है, सुंदर संदेश है, सुंदर क्रीड़ा है। यहाँ पर उनके उपदेश चल रहा है, सलाह चल, उपदेश भी नहीं है। दिस इज नॉट अ लेक्चर, इज नॉट लेक्चरिंग अर्जुन, इज कन्वर्सिंग। जिस सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है, उसको इनवाइट किया। भगवान का ये था, जब इनवाइट किया तभी ये वो द्रौपदी का वस्त्रहरण होने दे रहा था, इनवाइट किया तब गया। वो गजेंद्र मर रहा था, उसके मगर के मच में जब इनवाइट किया तब आ गया दौड़ के। इनवाइट किया तो एक क्षण नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगता आने को। इनवाइट किया तो इधर भी इतने वर्ष हो गए थे, 40-42 साल अर्जुन कृष्ण साथ में थे, एक अभी तक ये मुंह नहीं खोला था, इतनी अकल नहीं दी थी। अभी उसने इनवाइट किया कि शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, गिड़गिड़ा के प्लीज टेल मी नाउ। इनवाइट किया तुरंत शुरू हो गए, गीता बहन, गंगा बहना। ले, ये किसी के बीच में कारोबार में गड़बड़ नहीं कर रहा है। तो इधर वो आज इसलिए वो अभी, बिकॉज यू इनवाइटेड मी इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, संवाद है। श्री कृष्ण अर्जुन समवाद है। हर अध्याय के अंत में क्या आता है? सम मतलब इक्वल है दोनों, एक
मैं भगवान, मेरी बात माननी पड़ेगी, यकीन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा है। दाउ शाल की बात ही नहीं है गीता में। तो उसकी उल्टी बात है। तेरे को विश्वास है तो कर, अच्छा है, मिलेगा। नहीं विश्वास, यकीन है तो कर, नहीं नहीं तो नहीं है, करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। अंत में कह दे, तेरे को जो करना है वो कर। इतनी ऐसे दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संवाद है। इसलिए श्री भगवान उवाच, अनायास निकल गया है। क्या, पहला ही श्लोक में, जैसे इसको कई बार कहता है, भगवत गीता का पहला ही प्रॉमिस क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, भय रहित। डर बंद हो जाएगा। जैसा सूर्य तप गया, ऐसा भय चला गया कि अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। रात रात भर पोर्च में बहुत बड़ा सांप है, इसका डर लग रहा था। अभी सुबह कैसे खुलेंगे, अभी भी सांप दिख रहा है, उसको कैसे भगाएंगे, इतना बड़ा सांप है, 9 फुट का सांप। कभी नहीं, कहाँ से आ गया पता नहीं। और जैसे सूर्य हुए तो हंस पड़े कि नहीं नहीं नहीं, सांप नहीं है पगली, वो तो रस्सी पड़ी थी, वो तो लॉन मोवर भूल गया, इधर रख गया। एकदम अभय स्थिति हो गई। ऐसे भय ऐसे ज्ञान से, अरे कोई मरता वरता नहीं है, कोई मरा नहीं है, कुछ मरना वरना होता नहीं है। एक कुछ शरीर को रोग हो गया, उन पर इतनी बीत गई, ऐसा अन्याय हो रहा है, कितना उन पर कैसा हो रहा है, कुछ वो अपना छुपा के रखे, बचा के रखे, डर डर के चुपचाप निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के राज में भय निकल जाएगी, सूर्य प्रकाश हो गया है, कोई वो अपने दोनों हाथों से रस्सा उस सांप को उठाया, जिससे था डर रहे थे, कांप रहे थे, अपने गले में डाल दिया। ले, मैं मेरे सेल्फी निकाल ले, सांप को पहन रहा हूँ। क्यों? अभी भय दूर हो गया, पता चल गया तो रस्सी है, इससे क्या डरना। ऐसे जब जीवन का पता चले, ये मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु रूप सांप को अपने गले में डाल के लगे ले सेल्फी ले गए, बताओ बताओ किसको बताना। इससे बड़ा भय और कौन सा होगा? या तो अपनी मृत्यु का भय, या अपने जो अपने से ज्यादा निकट लग रहे उनके मृत्यु का भय। तो ये गीता वहां ताकत रखती है, अभयम पद में। फिर और इसके नीचे वाले छोटे मोटे और भी, जैसे सांप का भय निकल गया, तो ये चींटी मकोड़े लग रहे, उनका क्या भय है? ऐसे मृत्यु का अगर भय, अभिनिवेश शब्द आता है शास्त्र में। छठ संपत्ति कहते हैं, शंकराचार्य के ग्रंथों में आता है कि मुक्ति के जो 6 लक्षण होते हैं, षट संपत्ति, उनमें से एक क्या होता है? अभिनिवेश। तो वो मृत्यु से डरते नहीं है। नॉट वांटिंग टू क्लिंग टू लाइफ, दे नो लॉन्गर वांट टू, ये मेरा जीवन बना रहे है, मरू नहीं मैं कभी, ऐसा ही रहा है। वो तो मजाक लगती है उनको, ऐसे हंसी आती है कि जैसा बहुत अच्छा सपना चल रहा है, वो अलग सपने में लगी है, ये ऐसा बना, सपना ऐसा ही बना रहा है, मैं कभी उठू ही नहीं, मैं सपने से कभी उठू ही नहीं, काश ये मेरा सपना टूटे ही नहीं, बस ये इतना मस्त गुलाबी पिंक ड्रीम चल रहा है, ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे। ऐसा फिर वो बाजू वाला हंस पड़े, ऐसा। सो अब है पद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रेयर है, देख बहुत ही कम दिखाई देने में मिलता है, जो सचमुच में अभय है। एक जो बड़े में बड़े दूसरों को भय दिखाने वाले जो होते हैं, वो व्हाइट हाउस तक में बैठ जाए, और तो और उससे ज्यादा हो जाए, तो जितना दूसरों को भय दिखाते, उतने ज्यादा भीतर में खुद भयभीत होते हैं। इसी से कुछ भी करके दूसरों को भय दिखाते, ताकि वो अपनी सुरक्षा हो जाए। जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा भय दिखा रहा है, वो पक्का समझ लेना लक्षण के भीतर में उससे ज्यादा उसके मन में भय है। इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं, very insecure people try to scare others. Very secure people try to relax others, bring relief to others. ना? आराम पहुंचाते हैं। जो खुद ग्राउंडेड होते हैं, जो खुद एंकर्ड होते हैं, जिन्हें डूबने का भरन नहीं, भय नहीं होता, वो दूसरों को बचा सकते हैं। थी अभय स्थिति। एक अर्जुन क्या, कैसे धृतरा ये युधिष्ठिर की कैसे रक्षा कर पाएगा? भीम, नकुल, सहदेव, पांडवों के राज्य को, अच्छों को, उनकी ओर से जो लड़ रहे हैं, उनकी क्या रक्षा कर पाएगा? ये खुद ही डरा हुआ है। तो कार्पण्य दोष खुद ही करा, मैं तो कांप रहा हूँ, कहता है डर से। इसलिए बेचारे इधर बैठ, सुन मेरी बात, अभय स्थिति जब, when you become fearless, फिर धमाधम अम, बरसात चल पड़ेगी। तो अभय बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख। ध्यान देना अपनी ओर में। am I getting scared, am I insecure, am I feeling afraid, am I फोमो हो रहा है क्या मेरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट? क्या मिसिंग आउट? हमने ये भगवान को भगवान मिला है, और क्या, व्हाट एल्स कैन यू मिस आउट? एवरीथिंग एल्स इज आउट।
anyway already. God is in and you have that, then तो फिर फोमो कहाँ से आ गया? इनसिक्योरिटी सारी चली जाएगी। ऑल देव देने वाले सिक्योर होते हैं, ऑल असुर वृत्ति के इनसिक्योर होते हैं अंदर से। सो अगर हमारे मन में इनसिक्योरिटी है तो ताक के झांक के देखिए, वाई एम आई फीलिंग एंक्शस, वेयर इज दिस इनसिक्योरिटी कमिंग फ्रॉम, और उसका फिर उपाय शोधे ढूंढे तो फिर वो निकल जाएगी, निकल जाती है। उसके लिए का सत्व समशुद्धि, सात्विकता जरूरी। सात्विक लोग सिक्योर होते हैं, साधे जो होते हैं, सिंपल जो होते हैं, गुडनेस में जो सिचुएटेड होते हैं, प्योरिटी में जो होते हैं, शुद्ध आचार शुद्ध विचार जिनका होता है, वो एकदम एकदम सिक्योर होते हैं। और बहुत ज्यादा अशुद्ध आचार, अशुद्ध विचार, अशुद्ध वाणी, ये तो एकदम अंदर में जो इनसिक्योर है, इसलिए बौखला गए, इसलिए गाली दे रहे, गाली गलौज करे, बुरे शब्द उपयोग करे। उसका मन शांत है, अंदर में शांति है, विचलित नहीं है, उनके मन में भी विचलता नहीं, और उनके वाणी से भी सुमधुर शब्द ही निकलेंगे, गाली गलौज नहीं निकलेगी। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संगत, सत्व प्रधान जीवन जब हो तो अपने आप भय रहित स्थिति भी हो। ये पता ना चले ये खाने पीने से क्या होता है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लो, नहीं ध्यान देना कैसे इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ईट, और कैसे से ठीक नहीं लगने, तृप्त होने लगता है, इट्स ओके लगने लगेगा जब सादा, सादा रहन सहन, सादा व्यवहार, सादा हो जाएगा सात्विक। तो अपने आप भीतर से कोई मुसीबत संकट आएगा या कोई एंग्जाइटी हो जाएगी किसी, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, अपने आप लगे कुछ नहीं, इट्स ओके व्हाट एवर, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे चमत्कार अपने ही भीतर। तो अभयम सत्व सम शुद्धि, सम मतलब इक्वल, शुद्धि, काहे का इक्वल, इक्वल मतलब दो, कौन से दो की इक्वल, बाहर की और भीतर की। खाली बाहर से बहुत शुद्ध रहे, 3 बार नहाते हैं, त्रिकाल संध्या 3 बार नहा लिया, ये बड़ा आड़ा भी लगा देते हैं, इधर वाला नमः शिवाय भी खड़ा भी लगा देते हैं, शैवा भी है, और ये भी बीच में ऐसा भी लगा देते हैं, इस रंग का भी टीका, उसके नीचे में सफेद वाला भी लगा देते हैं, ये सब कर लेते हैं। और ये तो इतने कितने रुद्राक्ष पानी, इसकी गिनती नहीं है। और इधर भस्म है, इधर भस्म है, सब और भस्म है। बाहर से शुद्ध शुद्ध है, लेकिन अंदर में अगर इनसिक्योर हो, एंजाइटी हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, स्पर्धा की भावना हो, कंपीटिंग हो, व्हाट इफ सिनेरियो बन रहे हो, तो भीतर की शुद्धि नहीं है। एकदम क्रोध आ जाता है, एकदम किसी के लिए प्रति शापित वाणी निकल जाती है, गाली निकल जाती है, तो भीतर से बिल्कुल अशुद्ध है। और भीतर से बहुत शुद्ध है, लेकिन बहुत गंदा बदबू, कितने 15 दिन में नहाया नहीं, लोग बैठ सामने सामने नहीं आ सकते हैं। कैसा क्या हो रहा है, ऐसा जरूरी क्यों, वाई वाई लिव लाइक दैट? It's an active choice that's being made. So actively choosing to be clean inside and outside, इसलिए सम कहा, सम शुद्धि। अभयम सत्व सम शुद्धि, ये जब तीनों आ जाए तो ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान से योग में व्यवस्थित है, स्थित मतलब एक जगह पे रुक गए, चंचल स्वभाव नहीं है, इधर उधर का चबर चबर नहीं चल रहा, थोड़ा ये थोड़ा वो ये बस जो जो प्राप्त करना था ज्ञान वो प्राप्त कर लिया है। 7वें अध्याय में, 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये बात के बाद तेरे को कुछ जानना विशेष रहेगा नहीं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण्य द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। ये इस अध्याय का नहीं है, ये पहले हो गया है हमारा, चौथे अध्याय में आती है ये बात। ये जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो इसमें जब स्थिति हो जाए, स्थित हो जाए, स्टेबल, स्थित मतलब स्टेबल, पक्का, तब योग का अनुभव हो जाए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये भगवत गीता इज अ बिहेवियरल साइंस। भगवत गीता हमें ये सिखाती कि कैसे रहे, हाउ टू बी। खाली ज्ञान के पट्टे नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए इतना प्रैक्टिकल बातें कहते कहते हैं। इट्स शोइंग मी, इट्स टेलिंग मी हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, व्हेन एंड व्हाट एंड नॉट, ये सब कुछ बैठे कैसे है। ये
खड़े कैसे, कब सोए, कितना सोए, क्या खाए क्या ना खाए। दिस इज ऑल हाउ शोइंग अप, क्योंकि जब तक शो अप नहीं हुआ अपने आचरण में, जब तक प्रकट नहीं हुआ, तब तक विशेष प्रयोजन नहीं है। कितना भी पैसा बैंक में हो, लेकिन जब तक वो लिक्विडिटी नहीं है, जब तक अवेलेबल नहीं है, जब चाहिए तब उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब है। बहुत पैसे, लेकिन अभी कुछ कुछ भी काम के अगर नहीं है, थोड़े से है, ज़्यादा नहीं है, अभी लोगों को मांग मांग के खाना पड़ रहा, उसका उपयोग क्या है फिर। ऐसे बहुत ज्ञान है, बहुत सुना है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बट मुंह खोले तो जब अगर वो शो अप ढंग से नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो फिर उसका उपयोग क्या है। तो गीता टीचेस अस हाउ टू बी, हर शो पे ये सारी बात इधर है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च। दान मतलब देना, दातव्यम इति यद दानम। इसके अगले अध्याय में आएगा, 17वें और 18वें अध्याय में, दीयते यद उपकारणे, ये जो देना देना कर्तव्य के लिए देते हैं, वो जो उपकार करने की भावना से जो नहीं देते हैं, कि अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं देते हैं। द वे दे शो अप इज टू मेक समवन लुक टॉलर नॉट स्मॉलर। अगर हम किसी के साथ में हैं, तो हमारा बर्ताव ऐसा हो कि वो तो अपने आप को और बड़ा अनुभव कर रहे हैं, और उनको हमको संकुचित ना होने लग जाए हमारे सामने, हमारे प्रेजेंस में ऐसा ना लगे उनको कि अरे यार, अपन तो कितने छोटे, ये तो कितने बड़े हैं। थे उल्टा काम हो गया, हमारे प्रेजेंस में किसी को भी ये लगे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट स्मॉल, आई एम नॉट लिटिल, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट, आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। सो दानम दमश्च, दम मतलब बाहर से इंद्रियों पर नियंत्रण, भीतर से जो होता है उसे यम कहते हैं। बाहर से जो नियंत्रण करते हैं कि नहीं खाना, घर में ही नहीं लाना है, टीवी नहीं देखना है, जो रिमोट बैटरी निकाल डाली, आंखें बंद करके बैठ गए ध्यान के समय, आंखें खुली नहीं रखी, खुली रखे तो इधर उधर जा रही है। ये जो बाहर से जो बंद करना है उसको, मतलब जो अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, नो मीन्स नो, ये जो कह सकते हैं, नहीं बोलाना नहीं, बस अपने मन को जो कह सकते हैं, ले कहाँ, मेरे इधर बैठ गया ध्यान के लिए, वो उठना ही नहीं मेरे को। तेरे को उठना है तो उठ, अपने शरीर को कहते मेरा कोई, उठ जा, जिधर जाना जा, जो खाना है खा, जो देखना है देख, जा, चल भाग यहाँ से। ऐसा जो कहे मेरे को, मैं बैठ गया हूँ, तेरे को जो करना है कर, इसको दम कहते हैं। यू डू whatever you want, आई एम नॉट डूइंग दैट। ये तो जब नियंत्रण में आ जाए कि द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, वो दम होता है। यज्ञश्च, यज्ञ की परिभाषा पहले, ये कितने बार शब्द आता है ये, है ना। यज्ञ क्या होता है, ये वो ऐसा कार्य जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, यत ज्ञ, ज्ञानवाचक है। बेवजह बेवकूफ़ी फालतू की कार्यों में समय नष्ट न हो। डूइंग फॉर लर्निंग, इतना ही कार्य करे और इसी प्रयोजन से करे कि जिससे कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि मनुष्य हुआ है, एक एक ही है जो सीख सकता है। इसको छोड़ के सब कुत्ता बिल्लो पंछियों मछलियों के सब के कार्य खाली कुछ सीखने के लिए नहीं, बस खाने पीने के लिए, कुछ नहीं सीखते। करोड़ों युग हो गए वैसे के वैसे खाली तैरते रहते उधर ही, ऐसे ही भोगते रहते, ऐसे ही, जिसको इलाज नहीं, घर नहीं बांध पाते, कुछ नहीं ऐसा, कुछ सैर नहीं कर पाते, कोई विमान का शोध नहीं लगाया है, अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं घूमते, कुछ कुछ नहीं सीख पाए इतने हजारों वर्षों से। कि उनका प्रयोजन खाली, उस योनि का प्रयोजन उतना ही, जिस जो कार्य सामने जो दिख रहा खा ले, नींद आ रही है सो ले, बस। मनुष्य योनि के कर्मों का प्रयोजन है वो ही करे जो जिससे सीखने को मिले, एम्पेरिकल नॉलेज इकट्ठा, ऐसा कार्य जो करे, यत ज्ञ, दैट which will cause learning, which will prompt learning। तो दानम दमच यज्ञ च स्वाध्याय, और फिर जो सीखने को मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ कार्य करने से, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, until we do we don't understand, until we make, अपनी रोटी जब तक नहीं बनाते तब तक समझता नहीं है what it takes रोटी बनाने के लिए। लेक्चर कितने भी दे दे, अरे उसमें है ही क्या, आटा ले आना, पानी डाल देना, गूंद लेना, ऐसे गोले कर देना, तो वो थोड़ा ऐसा करके तवे पे डाल देना, थोड़ी देर सेक के उल्टा कर देना, तवे को हटा के फ्लेम पे डाल देना, फिर सेक देना, और डब्बे में रख देना, उस पर कपड़ा डाल देना। अच्छा करके दिखाओ ना, एक रोटी, एक खाली एक बना के दिखाओ,
तो पता चलेगा ये क्या रोटा रोटला बना है, क्या बना है, तुम ही खा के देखो। और फिर बनाने से पता चलेगा कि ओ अरे यार ये ज़्यादा पानी हो गया, कम हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं रखा जाता, इतने समय रखना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। वो फुल पे नहीं रखना था गैस, 4 पे रखना था, 4 पे, जल जाएगी। ये सब करने के बाद समझता है। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, इसलिए करना पड़ता है। लेकिन करे इसीलिए कि सीखने के लिए, खाली करने के लिए ना करे। इससे उस वो उस फिर उससे जो प्रैक्टिस करे उसे स्वाध्याय कहते हैं। अगला शब्द जो आता है यज्ञ, स्वाध्याय, स्व अध्याय, सेल्फ प्रैक्टिस। करके देखो, और 10 रोटियां बनाए तो 11वीं रोटी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, चंद्रमा जैसे एकदम। तो स्वाध्याय, तप, तप इज हार्ड वर्क, स्टे इन इट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आर्जवम, वाइल रिमेनिंग हम्बल। आर्जव मतलब विनम्रता से, एकदम एकदम विनम्र से, विनम्र जो उसे आर्जव कहते हैं। खाली विनम्र ना हो, विनयशील ना हो, लेकिन एकदम बहुत ही हम्बल जो हो, वो आर्जवी कहते हैं। अर्जी, ये शब्द आता है, अर्जी है आपके पास सामने, अर्जी रखी है, रखते हैं, इसी से आता है। अर्जी रखते तो कैसे रखते हैं कि हमको ये करना है, हम ये करा दो, वैसा नहीं करते। एकदम सिर झुका के चरणों में रख करके, लेट करके, अनुनय विनय करके, हाथ जोड़ के आपके सामने अर्जी रखते हैं। उसे अर्जो कहते हैं। इसका नाम क्या था? अर्जुन। ये अर्जुन था। इसमें राज्य नहीं था। राजा तो था, राजपुत्र तो था, लेकिन इसकी बहादुरी ऐसी थी, राजा होकर के अब उसका राजस्व उसके काबू में था, सात्विक था। इसलिए इसको भगवान के का उपदेश प्राप्त हुआ। आरजी सुभाष है, शिष्यस्ते हम शाधीनाम प्राप्त, हाँ प्रपन्नम वाली जो बात थी कि तो अभी तब तू सब कुछ मेरा है। ऐसे जब हो, इस सब इस नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, और 2 श्लोक है देवी संपत्ति के। लेकिन आज की समरी में इतना ध्यान में रखना कि देव असुर संपत्ति विभाग योग का फंडामेंटल क्या है? देने वाला देव, और लेने वाला लेकर अपने पास खाली रखने वाला अदेव, मतलब असुर। तो देने लायक वो दे ही वो ही सकते हैं जो अपने पास में है। और देने लायक वस्तु सबसे बढ़िया, सबसे एक ही वस्तु वास्तविक में देने लायक एक ही वस्तु है, दूसरों को प्रेम देना, जो टिकता है। और बाकी की वस्तु सब खत्म हो जाती है, फिर से उनको भीख मंगेपना करना पड़ता है, या तो भूल जाते हैं दिया था करके, अथवा कीमत नहीं रहती। वास्तविक वस्तु जो टिकती है, जिससे शाश्वत आनंद मिलता है, वो प्रेम ही है। तो प्रेम वही दे सकता है जिसके मन में प्रेम है, जिसके अपने पास प्रेम है। तो अंदर में जो होता है वो प्रेम नहीं होता, अंदर में उसी वस्तु को आनंद कहते हैं। जो आन जो दिया बाहर निकलता है उसको प्रेम कहते हैं। तो जब लेते हैं तब प्रेम, और अंदर में जाता है वो प्रेम फिर से आनंद में। द वन हु इज लव्ड ए लॉट, द वन हु इज सराउंडेड बाय लव, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वन इन जॉय। बहुत आनंद, कैसे बहुत आनंद में है, कैसे? बिकॉज यू विल उसका अभ्यास करते, सराउंडेड बाय जॉय, सराउंडेड बाय लव है। क्योंकि अंदर में उनको बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। तो सारा आनंद भगवान में है, और सारा प्रेम भगवान के प्रति है। तो दैट्स वेयर वी विल गो नेक्स्ट, इस संपत्ति से। तो बहुत ज़्यादा आज अरुण भैया नहीं है, तो मैंने थोड़ा लिबर्टी ले ली है। तो कोई ताना देने को नहीं है, तो रोकने के लिए तो जय श्री कृष्ण। होप दिस मेड सेंस। वो उषा दीदी ने कहा था, एक सुझाव था कि मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट इट, कि जो भी श्लोक करते हो उसको कहे भी, जैसे उनके घर में कहा था, थोड़ा संस्कृत संधि विग्रह करके। शी सेड दैट मे बी इन दीज सेशंस वी शुड आल्सो से द वर्ड्स टुगेदर। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा अगर करूँ, अभयम, सत्व, सम, शुद्धि, स्व अध्याय, ऐसे था। तो लेकिन अभी समय हो गया, इसलिए आज नहीं करता, ताकि आपके ध्यान में विघ्न ना हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन स्टार्ट विद दैट, एंड देन, है ना? ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।